हेलो फ्रेंड्स, मैं सनस्टार एस्ट्रो से गुरमीत सिंह बोल रहा हूँ। आज आपके सामने एक नया विषय लेके आया हूँ, प्लैनेट प्लेसमेंट एंड सिग्निफिकेशंस। ये जो प्लैनेट है नो, सन, मून, मार्स, मरकरी, ये किस हाउस में जाते हैं तो क्या दर्शाते हैं, इनकी क्या इंटरप्रिटेशन है, आज वो जानने की कोशिश करते हैं आपसे। सन हमारा सोल है। सन सपोज किसी भी चार्ट में 10th हाउस में चला गया तो ये 10th हाउस हमारे कर्मों का है, तो उसकी सोल कर्मों से अटैच हो गई है। यहाँ पर यही सन अगर 9th हाउस में चला गया तो 9th हाउस हमारे पिता का, धर्म का, दूर यात्रा का और हायर एजुकेशन का है। तो ऐसा व्यक्ति पिता से, धर्म से, हायर एजुकेशन से और बड़ी बड़ी यात्राएं करने वाला होगा। तो ऐसे व्यक्ति की सोल या अगर यहाँ गया तो कर्मों से रिलेट करेगी और यहाँ गया तो इस हाउस के सिग्निफिकेशन को दिखाती है। ऐसे व्यक्ति की सोल हमेशा यही मिलेगी आपको। सेकंड आते हैं हम मून पे। मून हमारा माइंड है, सोल तो चलेगी इधर या इधर। अब मून की देखने की कोशिश करते हैं। सपोज किसी का मून 4th हाउस में है तो 4th हाउस हमारा रहने का घर है, मदर का है और हमारी प्रॉपर्टी का भी है। तो उसकी जो मन है वो हमेशा अपनी माँ के प्रति या अपने घर के प्रति लगा रहेगा, चाहे वो प्रेजेंस अपने कर्मों में यानी अपने ऑफिस में बैठा हो, पर उसका ध्यान हमेशा मन यहाँ लगा रहेगा। तीसरा आते हैं मार्स पर। मार्स हमारी एनर्जी को दिखाता है। सपोज किसी का मार्स 5th हाउस में चला गया तो ये अपनी पूरी एनर्जी 5th हाउस पे लगा देगा। 5th हाउस संतान का है, हायर एजुकेशन का है, हायर एजुकेशन तो नहीं मैं कहता, खैर एजुकेशन का हाउस है। ये एस्ट्रोलॉजी का भी हाउस है। सपोज किसी एस्ट्रोलॉजर का यहाँ 5th हाउस में चला गया मंगल, तो मंगल अपनी दशा में ये हाउस को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट कर देगा। वो व्यक्ति अपनी पूरी एनर्जी इस पर लगा देगा। अब आते हैं नेक्स्ट मरकरी पे। मरकरी हमारी इंटेलिजेंस को दिखाता है, वाणी को दिखाता है। सपोज किसी का मरकरी 7th हाउस में चला गया तो 7th हाउस व्यापार का है, पत्नी का भी है। तो ऐसे व्यक्ति को मरकरी व्यापार में बहुत अच्छा इंटेलिजेंस देगा। वो जितना भी व्यापार करेगा ना बहुत इंटेलिजेंट तरीके से करेगा। मतलब उसमें कोई दो राय नहीं होगी कि उसके जो डिसीजन होंगे ना व्यापार के बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण होंगे। अब आते हैं जुपिटर पर। किसी का जुपिटर सपोज 5th हाउस में चला गया तो 5th हाउस भी वही है, लर्निंग का है और आपका संतान का है, नेम एंड फेम का भी है, कला का भी है। तो ऐसा व्यक्ति 5th हाउस के सिग्निफिकेशन से जुड़ जाएगा। उसकी लक, उसकी प्रोस्पेरिटी, क्योंकि लक और प्रोस्पेरिटी को गवर्न करता है, उसकी हैप्पीनेस को गवर्न करता है, वो सब 5th हाउस से एसोसिएटेड हो जाएगी। अब आते हैं वीनस पे। किसी का वीनस सपोज वीनस प्रेम को दिखाता है, तो अगर किसी का वीनस 7वें घर में है उसका अपनी पत्नी के प्रति या ऑपोजिट सेक्स के प्रति बहुत प्रेम रहेगा। अब आते हैं आपका नेक्स्ट सैटर्न पे। सपोज किसी भी व्यक्ति का सैटर्न 10th हाउस में है तो सैटर्न 10th हाउस का कर्मों का कारक भी है और 10th हाउस में भी चला गया है तो वो बड़े डिसिप्लिन, सैटर्न है जो डिसिप्लिन का कारक है और कर्मों का कारक है, वो बड़े डिसिप्लिन से अपने कर्म करेगा। अगर लगन में चला गया तो वो बहुत डिसिप्लिन वाला व्यक्ति होगा। ऐसे राहु है जो वो अनलिमिटेड पैशन देता है। किसी का राहु 3rd हाउस में बैठ गया, 3rd हाउस है भी कंप्यूटर का, टेक्निक का, तो अनलिमिटेड पैशन देगा कंप्यूटर के प्रति। ऐसा व्यक्ति सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा लगा रहता है, कंप्यूटर पे भी बहुत ज़्यादा लगा रहता है। किसी ने सपोज अपना एम्प्लॉय रखना है, अगर जिसके एम्प्लॉय का राहु 3rd हाउस में है वो आंख बंद करके उसको रख सकता है, 24 में से 18-20 घंटे काम करने की कैपेसिटी दे देगा वो। अब आते हैं केतु। केतु डिटैचमेंट को दिखाता है। तो केतु सपोज 8th हाउस में आ गया तो वो जीवन से डिटैचमेंट को दिखाती है प्रवृत्ति उसकी। वो व्यक्ति मेडिटेशन वगैरह में जाके बहुत सक्सेसफुल होता है। तो आज हमने प्लेनेट के सिग्निफिकेशंस के थ्रू चार्ट को समझने की कोशिश की। थैंक्स फ्रेंड्स। मेरा व्हाट्सएप नंबर 9871057585 है। अगर आपको कुछ और भी क्वेरी करनी हो, कुछ पूछना हो, आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। थैंक्स।